ज़्यादातर लोग रिस्क लेने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास खोने को कुछ होता है। लेकिन दीपेंद्र गोयल ने रिस्क इसीलिए लिया क्योंकि उनके पास बनाने को कुछ बड़ा था। जब आप पब्लिक कंपनी के सीईओ होते हैं तो आपकी सोच भी शेयर होल्डर की हो जाती है। लेकिन अगर आपके आइडियाज़ उस फ्रेम में फिट ही ना हो तो दीपेंद्र गोयल ने साफ कहा, मेरे कुछ आइडियाज़ हाई रिस्क है, न्यू एक्सपेरिमेंट्स है और वो एटर्नल जैसी लिस्टेड कंपनी के रिस्क फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठते। यह बात कोई आम फाउंडर नहीं कहता क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं पहले सेफ खेल लो, पहले अप्रूवल ले लो, पहले मार्केट की सोचो। लेकिन दीपेंद्र ने सोचा पहले आइडिया जिंदा रहना चाहिए। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप लापरवाह है। असली रिस्क तब होता है जब आप अपने सबसे पावरफुल आइडियाज़ को मार देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेफ नहीं लगते। दीपेंद्र गोयल जानते थे पब्लिक कंपनी का सीईओ होना मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉम्प्लायंस, शेयर होल्डर का प्रेशर, हर डिसीजन पर सवाल। उन्होंने ये नहीं कहा मैं संभाल नहीं सकता, उन्होंने कहा इस रोल को पूरा फोकस चाहिए। यही है रियल लीडरशिप, ईगो नहीं, अवेयरनेस। हर इंसान मल्टीटास्क कर सकता है लेकिन हर सपना मल्टीटास्किंग में नहीं जी पाता। दीपेंद्र का रिस्क ये नहीं था कि कंपनी छोड़ दी, पोजीशन बदली। उनका असली रिस्क था अनप्रूवन आइडियाज़ पर विश्वास। क्योंकि सेफ रास्ते पर चलकर आप सिर्फ स्टेबल फ्यूचर बनाते हैं, रिस्की रास्ते पर चलकर आप न्यू फ्यूचर बनाते हैं। अगर आपका आइडिया आपको डराता नहीं तो समझ लो वो आपको ग्रो भी नहीं कराएगा। ये कहानी सिर्फ फाउंडर की नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो जॉब में फंसा है, जो सोचता है अभी सही टाइम नहीं। सच ये है करेक्ट टाइम कभी नहीं आता, क्लियर माइंडसेट आता है। दीपेंद्र गोयल ने एक बहुत बड़ी बात साबित की, रोल बड़ा नहीं होता, विज़न बड़ा होता है। क्योंकि रोल तो सिस्टम देता है लेकिन विज़न इंसान खुद बनाता है। आज लोग पूछते हैं सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, डेजिग्नेशन क्या है। लेकिन दीपेंद्र गोयल ने सवाल बदल दिया। उन्होंने पूछा मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पोजीशन आपको पहचान नहीं देती, करेज देता है डायरेक्शन। पोजीशन आपको एक कुर्सी देता है, करेज आपको एक रास्ता देता है और रास्ता हमेशा कुर्सी से बड़ा होता है। सोचिए पब्लिक कंपनी का सीईओ होना कोई छोटी बात नहीं होती। स्टेटस, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट सब कुछ मौजूद था लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मेरे आइडियाज़ इस फ्रेमवर्क में फिट नहीं होते। यहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने आइडियाज़ को नहीं बदलते, हम खुद को छोटा कर लेते हैं ताकि सिस्टम में फिट हो जाए। लेकिन दीपेंद्र गोयल ने खुद को छोटा नहीं किया, उन्होंने फ्रेमवर्क को छोटा मान लिया। और यही फ़र्क होता है जॉब माइंडसेट और फाउंडर माइंडसेट में, कंफर्ट माइंडसेट और कंट्रोल माइंडसेट में। उन्होंने ये नहीं कहा मैं सब छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं सही जगह अपना पूरा फोकस दूंगा। क्योंकि वो जानते थे बड़ा बनने के लिए हर चीज़ पकड़ कर नहीं रखी जाती, कुछ चीज़ें छोड़ी भी जाती है। यही असली लीडरशिप है, ईगो नहीं क्लियरिटी, पावर नहीं पर्पस, नॉइस नहीं डायरेक्शन। दीपेंद्र गोयल ने ये साबित कर दिया आप कौन हो ये आपकी पोजीशन तय नहीं करती, आप कहाँ जा रहे हो ये आपकी करेज तय करती है। और जो इंसान अपनी डायरेक्शन खुद चुन लेता है उसे कोई सिस्टम ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। पोजीशन आपको आज का नाम देती है, करेज आपको कल की पहचान देता है। रिस्क मत लो अगर आप कंफर्ट चाहते हो, रिस्क लो अगर आप कंट्रोल चाहते हो अपने लाइफ पर। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई ऐसा आइडिया है जो सेफ नहीं है लेकिन स्पेशल है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो रिस्क लेने से डरता है। कमेंट में लिखो अगर आज मुझे रिस्क लेना पड़े तो मैं किस चीज़ पर लूँगा, या रिस्क ओवर कंफर्ट, यस और नो, फोकस, फाइट, फिनिश, फाइंड योर हैप्पीनेस।